नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सीटेट के बारे में जानेंगे। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे प्रतिवर्ष 2 बार ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और इसे कंडक्ट करवाने का जो जिम्मेदारी होती है वो सीबीएसई की होती है। यानी सीबीएसई के द्वारा इसे कंडक्ट करवाया जाता है, पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस को कंप्लीट करवाया जाता है। यहाँ तक कि सिलेबस भी सीबीएसई के द्वारा ही डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे, तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वर्ष में 2 बार होता है, एक बार जुलाई में होता है और एक बार दिसंबर में होता है। तो इस बार जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है। यहाँ पर बता दें, नोटिफिकेशन में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। लेकिन अगर दिसंबर में एग्ज़ाम करवाना है तो नियरली जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें बेसिकली एक दिन में 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है, अगर आप 1 से 5 क्लास के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए है, और जो दूसरा पेपर होता है वो दोपहर में होता है। और अगर आप 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो दूसरा पेपर आपके लिए होता है। एप्लीकेशन फ़ीस भी आपसे चार्ज की जाती है। अगर आप केवल एक पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जनरल हैं, ओबीसी हैं तो 1000 रुपये, और अगर आप 2 पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो 1200 रुपये, और अगर आप एक सिंगल पेपर अप्लाई करना चाहते हैं और आप SC ST हैं तो 500 रुपये, और दोनों के लिए 600 रुपये ये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो अगर आप केवल फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10+2 पास होना चाहिए। इसके अलावा कोई 2 वर्षीय आपके पास टीचिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि DLED हो गया, D.Ed हो गया। ठीक है, इस प्रकार का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप B.Ed किए हुए हैं तो भी आप एप्लीकेबल हैं। इसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, तो ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर आप 12th पास और BLED किए हुए हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पेपर है 6 से 8 वाला, यानी कि 6 से 8 तक के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास 12th पास अगर आप हैं तो आपके पास BLED की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या फिर BA एड की डिग्री होनी चाहिए, BSc एड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर BCom एड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप के पास ये डिग्रियां नहीं हैं तो आप ग्रेजुएट हैं 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जैसे B.Ed हो गया, DLED हो गया, D.Ed हो गया, स्पेशल एजुकेशन में D.Ed हो गया, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो पहला पेपर होता है बेसिकली उसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन, 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिससे 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा सेक्शन आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी या फिर संस्कृत में से, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। तीसरा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज है जिससे 30 क्वेश्चन होंगे। चौथा सेक्शन मैथमेटिक्स है जिससे 30 क्वेश्चन होंगे, और जो लास्ट सेक्शन है वो है आपका सोशल स्टडीज़। ठीक है, सॉरी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इससे भी 30 क्वेश्चन होंगे। इस हिसाब से कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और इन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2.5 घंटे का टाइम होता है, अर्थात 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट पेपर की बात। सेकंड पेपर भी अगर आप अप्लाई किए हैं तो इसमें 4 सेक्शन पूछा जाता है। जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो सामान्य सा होता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा सेक्शन लैंग्वेज का होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का। तीसरा सेक्शन होता है आप जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं। इसके अलावा जो चौथा सेक्शन होता है वो होता है, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अगर आप आर्ट स्टूडेंट हैं तो सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो जो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है उससे 30 क्वेश्चन होगा, जो सेकंड सब्जेक्ट है उससे भी 30 क्वेश्चन होगा, थर्ड लैंग्वेज से भी 30 क्वेश्चन होगा, जो फोर्थ आपका पेपर है उससे 60 क्वेश्चन होगा। एंड अगर आप मैथमेटिक्स एंड साइंस के स्टूडेंट हैं तो 60 क्वेश्चन होगा। अगर आप सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इससे भी 60 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस हिसाब से 150 क्वेश्चन हो रहा है, 150 मार्क्स का हो रहा है। 2.5 घंटे का टाइम है। यहाँ पर भी एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, किसी प्रकार का ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप स्वतंत्रता से जो चाहें वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जो चाहें वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन अगर आप सभी क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये एक आपके पास फ़ायदा होगा।
दूसरी बात यह है कि अगर आप एग्ज़ाम दे लिए हैं तो आप पास कितने मार्क्स पे हो पाएंगे, तो एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। अगर आप जनरल हैं और अगर आप SC/ST हैं तो 55% मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, ठीक है। नियरली 90 नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 82 नंबर चाहिए SC/ST एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए पास होने के लिए। इसके अलावा जो आपका सर्टिफिकेट इशू होगा, पहले वो 7 ईयर का होता था, अब इसे लाइफ टाइम कर दिया गया है। यानी एक बार अगर आप एग्ज़ाम दे के पास हो जाते हैं तो जो आपका सर्टिफिकेट इशू होता है वो लाइफ टाइम का होता है। तो ये भी एक आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गई है, ठीक है। तो ये लगभग चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो आपको जो प्रीवियस ईयर लगभग 8 से 10 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, बारीकी से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा जो सिलेबस है, सिलेबस को आपको ध्यान से स्टडी करना है। सिलेबस डिटेल में मैं आपको दे दूँगा इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, तो आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अभी नया सिलेबस नहीं आया और सिलेबस में बदलाव होने की पॉसिबिलिटी भी लगभग ना के बराबर है, ठीक है। तो जो पिछले ईयर का सिलेबस है वही सिलेबस इस बार भी होगा। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत बारीकी से सॉल्व करना है और आपको कुछ बुक भी रेफरेंस बुक के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक के बारे में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर मैं कुछ लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप को कुछ बुक रिफ़र की जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक यूट्यूब पर एक चैनल है लेट्स लर्न करके, हिमांशु सिंह का चैनल है, उससे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्टडी मटेरियल सीटेट के लिए दी गई है, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। वैसे अगर आप सीटेट के स्टूडेंट हैं तो आप उनके बारे में ज़रूर जानते होंगे आई थिंक, ठीक है। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।